हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल आर डूइंग बेस्ट इन योर प्रोफेशनल जर्नी एंड अभी तक का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आपका जो है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड न्यूली जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं आर्टिकलशिप उनको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. So in this video, I Nitin and my friend Harsh is going to discuss about our articleship experience till now, like what kind of exposure we got and what other activities we pursued during the course of articleship and how we managed our studies or other things as well. Like time management is the most important part of our articleship. सो रिसेंटली वी हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेज ऑन लिंक्डइन बट हम सभी को आंसर नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर वी गॉट. लाइक वी बोथ आर डूइंग आर्टिकलशिप इन जयपुर एज वेल. सो जयपुर की कुछ अच्छी फर्म्स का कैसा वर्क एनवायरमेंट है, क्या है, उसी चीज़ को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं. सो इट विल बी रियली बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू. Hello guys, so today we'll be discussing about articleship experience. So when I talk about articleship experience, many may think it as a harsh and annoying period of CA students journey. तो भैया आप क्या ज्ञान बांटने वाले हो? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को लेकर चलूंगा टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस साइड ऑफ आर्टिकलशिप जर्नी. So starting with the exposure that I got during this articleship journey or period till now, that is 1 year and 3 months, I was majorly engaged in audit domain. तो मैंने हर तरह की ऑडिट्स की है, वेदर इट इज स्टैट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट. मैंने हर तरह की एंटिटीज़ की ऑडिट की है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रिटेल सेगमेंट हो, बैंक्स की भी ऑडिट की है, एनबीएफसीज की भी ऑडिट की है. एंड आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियज कंसल्टेंसी टीम, जहाँ पे मुझे एफआर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिली और जो मेरे लिए आगे भी हेल्पफुल रहेगी मेरे एफआर सब्जेक्ट को क्लियर करने में. नाउ हैव अ लुक एट व्हाट एक्सपोजर नितिन गॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप जर्नी. इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, लाइक जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी तब ऑलरेडी स्टैट सीजन चल रहा था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022. देन मुझे स्टैट ऑडिट्स करने का मौका मिला था. फिर जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती गई, नेक्स्ट सीजन में वी गॉट टू डू स्टैट ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स फॉर LLPs, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप एंड सब क्लाइंट्स का हमने एक बार एक्सपोजर ले लिया था. नॉन सीजन में हमने इंटरनल ऑडिट्स करी फॉर लार्ज ग्रुप्स एज वेल, जिसमें मैं फर्स्ट आउट स्टेशन ऑडिट गया था मेरी, जो कि बैंगलोर में थी, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड उसके बाद जो था, मैंने बेसिक टैक्स एंड ROC फाइलिंग का फॉर्म वर्क का रूटीन जो भी टास्क होते हैं वो भी करे हैं. मैंने इंडिविजुअल असाइनमेंट्स भी करे हैं, लाइक स्टॉक ऑडिट्स हो गई या अदर रिपोर्ट वर्क हो गया, वो सारे काम भी मैंने करे हैं. लाइक स्टडीज़ की बात करें, सब बोलते हैं कि आर्टिकलशिप के साथ आपको आपकी स्टडीज़ भी मैनेज करके चलनी पड़ती है. यस, तो ये बिल्कुल सही बात है. आपको डे फर्स्ट ऑफ आर्टिकल से आपकी स्टडीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए. मैंने भी मेरी क्लासेस परचेज कर ली थी, बट ड्यू टू सम आउट स्टेशन ऑडिट्स और अदर थिंग्स मैं एक साल में मेरी एक क्लास कंप्लीट कर पाया था. लेकिन आफ्टर डैट मैंने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ली एंड अभी तक मैं मेरी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ एंड मैं 4th 1 ले रहा हूँ अब. सो इसके बारे में आपको हर्ष काफ़ी अच्छे से बताएंगे कि कैसे आपको स्टडी मैनेज करनी रहती है, क्योंकि मैं खुद उससे गाइडेंस लेता रहता था कि किस तरह से मुझे कैसे क्या मैनेज करना है. सो वेट फॉर हर्ष. Now, another important question is how to manage your studies during this articleship journey. So, talking about me, I started early with the lectures. जैसे ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, मैं जैसे ही आर्टिकलशिप में सेटल होने लगा, मैंने क्लासेस परचेज कर ली और उसको कंसिस्टेंसी के साथ देखा. सो मैंने जो वर्ड यूज़ किया उस पर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, दैट इज कंसिस्टेंसी. कई बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स परचेज तो कर लेते हैं पर उसको देखते नहीं है या सोचते हैं मैं देख लूँगा, मेरे पास अभी तो 3 years का पीरियड है, मैं धीरे धीरे करके कवर कर लूँगा. बट जो ये आपने सोचा ना, यही आपका सबसे बड़ा लैग है. अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस नहीं देखेंगे तो आप मानिए बहुत पीछे रह जाने वाले हैं. मैंने जैसे ही लेक्चर्स परचेज किए, मैंने उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ देखा. मैंने सारी क्लासेस एक ही रूफ के अंडर एक ही कोचिंग क्लास से परचेज की थी, मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट चूज़ नहीं किए. एंड दैट इज अपॉन यू कि आपको कैसे क्लासेस चूज़ करनी है. सो द मेन फ्रेज इज टू वॉच योर क्लासेस कंसिस्टेंटली. और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आपकी क्लासेस से आपका काम हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होगा आपका जो भी आपका स्टडी पीरियड है, जो आपको सेल्फ स्टडी के पीरियड मिलने वाला है. आपके जो भी आर्टिकलशिप फर्म है वहाँ से आपको जो लीव्स मिलने वाली है 4 months, 5 months और 6 months, इट डिपेंड्स ऑन द फर्म, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है. यस, कुछ लोग कहते हैं कि यार, बहुत लोगों से सुनते हैं कि आर्टिकलशिप में बोर हो जाते हैं. यस, आई एग्रीड, बोर हो जाते हैं जब आप एक ही काम को 4 से 5 बार करते हो, रिपीटेटिव टास्क का. बट देखो, वैन वी रीड अ बुक हमें हर बार कुछ नई लर्निंग मिलती है. वैसे ही जब हम सेम टास्क को रिपीट करते हैं हमें पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है. यस, वी गेट बोर्ड सम टाइम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को वो काम नहीं करना है. अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें तो करना पड़ेगा. सो रिपीटेटिव टास्क को लेकर आपको आर्टिकलशिप को छोड़ देना नहीं चाहिए, बिकॉज आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो आप गेन करोगे, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करते हो, वहीं से आप लर्निंग लेते हो बेसिकली कि आपके जो फ्यूचर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाओगे तब कैसे आपको डील करना रहेगा. इसमें आप क्लाइंट डीलिंग सीखते हो, ह्यूमन डीलिंग सीखते हो. बाकी इसके बारे में आपको हर्ष और अच्छे से बताएगा कि कैसे आपको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है. अब बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, भैया क्या आर्टिकलशिप करना जरूरी है? हम डमी आर्टिकलशिप नहीं कर सकते क्या? लास्ट में जाकर तो एग्जाम ही क्लियर करना है, एग्जाम से जो डिग्री मिलेगी वही तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकलशिप का क्या करेंगे? बट ये बहुत ही गलत सोच है आपकी. जो भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं आपकी आर्टिकलशिप जर्नी में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आप बात करें आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम्स, आपको जॉब मिलनी हो, जॉब में लगना हो, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी हो, कुछ भी आपको करना हो, तो आपके लिए ये जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है. अगर मैं स्टडीज़ की ही बात करूँ
अगर मैं कोई सा भी सब्जेक्ट कर रहा हूँ लाइक FR हो गया, टैक्स हो गया, मेरे ऑडिट सब्जेक्ट हो गए, जो भी मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप जर्नी, वो मुझे हेल्प करता है उस सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे टैक्स में ही कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट टैक्स में मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब उसी चीज़ का मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आया हूँ, डायरेक्ट टैक्स मैंने टैक्स ऑडिट की है, अगर मुझे पता है कि ऐसे कंप्यूटेशंस बनाने हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब भी मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा। या वो बात मैं इंडायरेक्ट टैक्स में कर लूँ, मुझे GST की अच्छे से नॉलेज है, तो मुझे प्रोविजंस को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे वो सारे प्रोविजंस। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप डमी आर्टिकलशिप पे फोकस ना करें। आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे उस आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का, आर्टिकलशिप पीरियड का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर आर्टिकलशिप जर्नी एज वेल, रेदर बीइंग फोकस्ड मोर ऑन योर स्टडीज़। लाइक अदर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप लोग हमको सुन रहे हो तो इट्स ऑल्सो अदर एक्टिविटी। हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जो भी हम हमारी आर्टिकलशिप के साथ मैनेज कर रहे हैं, एंड रियली इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट बोथ ऑफ अस। एंड जेनवनली सेइंग कि आपको भी कुछ ना कुछ आपके साथ एक रूटीन में कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रोथ हो। या एज जैसे मेरी फर्म के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में मैंने ऑर्गेनाइज करा, मैं कोऑर्डिनेटर था, आई वॉज द कंपेयर इन मैनी ऑफ द इवेंट्स, मैंने स्क्रिप्ट लिखी एंड मैंने खुद को रिप्रेजेंट करा। एंड हमारे फर्म में एक इन हाउस जर्नल भी होती है, उसके लिए मैंने जॉइंट एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा, एंड आई डिड दैट ऑल्सो। सो काफ़ी इवेंट्स मैनेज करने को मिला था, जिससे आपका जो एक मार्केट को लेकर जो आपका ब्रेन डेवलप होता है ना, वो आप वहाँ से सीख पाते हो। एंड हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट योर सेल्फ इन ग्रुप ऑफ लार्ज ऑडियंस, क्योंकि हम सब आर्टिकलशिप में इतना घुस जाते हैं कि ये सब चीज़ हम करना भूल जाते हैं। बट आप अगर अपनी सही फर्म चुनते हो, सो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती है। एंड नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। So thank you everyone for listening to this video till end. I hope I and Nitin have been successful in clearing all your doubts regarding your articleship. So do subscribe to our channel and like the video. And आपको कोई भी और डाउट हो आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं अपना. We will reply you as soon as possible. Thank you.